हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट मोंटी। सो अभी जस्ट निकला हूँ काम के लिए, कॉफ़ी लेते हैं, जाते हैं काम पे। आज की एक छोटी सी नॉलेज दूंगा जो स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया से। स्टार्टिंग में जब वो आते हैं तो क्या काम कर सकते हैं, अपना लाइसेंस अगर उनके पास इंडिया का लाइसेंस है तो अपना वो लाइसेंस यहाँ के कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, और अपनी ट्रक जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा ये सारी। जाके ट्रक में बैठ के बातचीत करते हैं। सी यू देयर। ये ग्लोरिया जी ना यहाँ का मेरे को बेस्ट कॉफ़ी लगती है। इसकी और भी ब्रांच है यहाँ पे सिडनी में, तो कहीं पे भी चल जाओ वो बढ़िया है। तो काम पे जाते हुए मेरे को ये रास्ते में पड़ता है, इससे ले लेता हूँ मैं। काम स्टार्ट कर दिया था मैंने और एक साइड पे आया था अभी, तो भूख लग गई। घर से आते हुए कॉफ़ी लेने के बाद मैंने फ्राइड राइस लिए थे और रोटी भी ली थी जो मैं अपने डिनर के लिए ले लेता हूँ पहले। आज जैसे मैंने आपको छोटी सी लाइसेंस के ऊपर इंफॉर्मेशन देनी थी कि अगर आप अपना करियर ट्रक ड्राइविंग में या ड्राइविंग जॉब में किसी में भी बनाना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो जब आप इंडिया से आओगे आपके पास इंडियन लाइसेंस होगा ऑब्वियसली। एक बेस्ट पॉइंट उसमें ये है, अगर आपका जैसे इंडिया से आते हुए 3 साल पुराना लाइसेंस है तो आप यहाँ पे जब अपना लाइसेंस बनवाओगे तो आपको फुल लाइसेंस मिलेगा। और स्टार्टिंग में जब आप आते हो वैसे आपका लाइसेंस 6 महीने तक वैलिड होता है। आप 6 महीने तक ड्राइव कर सकते हो या कोई भी लाइसेंस पे जॉब कर सकते हो। और अगर आपको स्टार्टिंग में कोई जॉब वगैरह चाहिए तो आई थिंक ऊबर ईट्स बेस्ट है जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊबर ईट्स ईजी है और स्टार्ट बंदा वहाँ से करता है, एक गाड़ी रेंट पे लेके कर लेता है इजीली, और जिसका रेंट अप्रॉक्सीमेटली होता है अराउंड 150 होता है एक छोटी गाड़ी का। और अगर आप बढ़िया ऊबर ईट्स करते हैं तो आपका बढ़िया वीकली पे बन जाती है। तो अगर 6 महीने का अगर आपको टाइम मिल रहा है कि 6 महीने तक आप अपना ओवरसीज़ लाइसेंस यूज़ कर सकते हो, और इन केस अगर आप उस टाइम में नहीं करते 6 महीने में तो आपका 6 महीने के बाद वो लाइसेंस वैलिड नहीं रहता। आप अगर पुल ओवर हो जाते हो वो चलाते हुए गाड़ी और वो लाइसेंस चेक करते हैं, वो देखते हैं कि आप काफ़ी टाइम पहले आ गए हो तो आपको उस चीज़ का फिर फ़ाइन मिल सकता है। तो NSW का लाइसेंस बनवाने के लिए बेसिकली छोटे से स्टेप्स हैं, जिसमें अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले होता है DKT एक MCQ टेस्ट होता है जिसमें अराउंड 40-50 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से हमें कोई एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और वो टेस्ट देना होता है। वो ऑनलाइन भी हो जाता है और NSW सर्विस जाके भी हो जाता है, जहाँ पे हम सारे अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसे अप्लाई करने होते हैं, हमने अपनी ID वगैरह, तो उसको हम NSW सर्विस कहते हैं। तो जब हमने बनवाना होता है सबसे पहले कार का लाइसेंस बनता है हमारा, और अगर हमारा इंडिया का 3 साल पुराना लाइसेंस है तो हम कार का जब अप्लाई करते हैं तो हमें फुल लाइसेंस मिलता है। फुल लाइसेंस का बेनिफिट ये है कि हमें उसमें 13 पॉइंट्स मिलते हैं, 13 पॉइंट्स मिलते हैं और जॉब भी थोड़ी इजीली मिल जाती है। तो सबसे पहले जब हम कार का लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो DKT देंगे। DKT जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, DKT जैसे ही हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हमें देना होता है ड्राइविंग टेस्ट। अब ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए एक सर्विस सेंटर से ही एक एग्ज़ामिनर बैठता है हमारे साथ और वो हमारा टेस्ट लेता है। वो बहुत छोटी चीज़ें देखते हैं कि हमने इंडिकेटर दिया नहीं दिया, हमारा अगर सामने वाली कार से डिस्टेंस है तो कितना डिस्टेंस मेंटेन रखा है हमने, और हम सारे मिरर्स मतलब चेक कर रहे हैं नहीं कर रहे, टर्न लेना है कहीं तो शोल्डर चेक हो रहा है नहीं हो रहा, बहुत छोटी चीज़ चेक करते हैं। तो अगर उन्होंने फेल कर देते हैं वो तो
एल प्लेट दे देते हैं वो लर्निंग, तो वो फिर उसमें फिर काफ़ी इशू आता है कि आप अकेले ड्राइव नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई साथ में कोई फुल लाइसेंस वाला चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ें चलो बाद में हम डिस्कस करेंगे किसी अगली वीडियो में, और थोड़ी मैं बताऊंगा। तो जब हम अपना कार लाइसेंस ले लेते हैं वो टेस्ट क्लियर करने के बाद, तो उसके बाद हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपना HR के लिए, जो हैवी रिजिड होता है, ट्रक का होता है, जो बीच में LR भी आ जाता है, MR भी आ जाता है, बट वो सारे ना करते हो, एक एक स्टेप ना करते हो, हम सीधा HR अप्लाई कर देते हैं। और HR अप्लाई करने के बाद अराउंड 1 साल बाद हम उसमें अपना MC अप्लाई कर देते हैं, मल्टी कॉम्बिनेशन होता है। अब MC के अंदर HC भी आ जाता है, HC और MC हम दोनों ड्राइव कर सकते हैं उसमें। तो जो HR की फ़ीस, जो अपनी कार ड्राइविंग की फ़ीस रहती है, जो DKT होता है उसकी फ़ीस होती है अराउंड $50। और जब हमारा लाइसेंस बन जाता है तो हम डिपेंड करता है कि हमने कितने साल का लाइसेंस बनवाया, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमसे वो फ़ीस चार्ज करते हैं। $100, $150, $200 ऐसे होता है। फिर उसके बाद अच्छा, इसमें भी ना अब चीज़ें होती हैं। अब जिनको तो फुल लाइसेंस मिल गया उनका तो गुड पॉइंट है। अब जिनका 3 साल पुराना नहीं है लाइसेंस, उनको रेड प्लेट या ग्रीन प्लेट, रेड पी या ग्रीन पी मिलती है। उसमें पॉइंट्स भी कम होते हैं, और उसमें जॉब में भी थोड़ा इशू आता है। लोग इतनी जल्दी प्रेफर नहीं करते कि हाँ ग्रीन पी रेड पी वाले को जॉब देनी है, बट मिल जाती है। जिसको ज़रूरत होती है वो फिर नए वाले लाइसेंस को भी रख लेता है। तो उसके बाद जब फिर अपना आप कार का बनवा लेते हो, आप डायरेक्टली HR के लिए अप्लाई कर दो। फिर HR का भी DKT देना होता है, उसकी फ़ीस पता नहीं अराउंड कितनी होती है, शायद सेम होती होगी, $50-60। और जो हमारा उसमें ड्राइविंग टेस्ट होता है उसमें हमें पहले क्लास लेनी पड़ती है ट्रक की, क्योंकि एकदम बंदा जब कार से सीधा ट्रक चलाएगा तो सीखना तो पड़ेगा ही, इतना बड़ा जो होता है। फिर उसके बाद जब हमारा ड्राइविंग टेस्ट वो होता है, उसकी फ़ीस अराउंड होती है, ड्राइविंग टेस्ट की फ़ीस कम होती है, और जो ट्रेनिंग होती है वो अराउंड कुछ 900 या $1000 होती है, कुछ ऐसी कुछ। काफ़ी टाइम हो गया अब तो मेरे को करते हुए, मैंने जब करा तब काफ़ी टाइम हो गया अब, और उसकी इतनी फ़ीस होती है। उसके बाद हम जब अपना MC का अप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसके लिए HR का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हम उसके बाद ही एलिजिबल होते हैं कि हम अपना आगे सेमी या मल्टी कॉम्बिनेशन हम ड्राइव कर लें। तो उसकी अलग अलग फ़ीस होती है। अब जो MC की जो स्कूल, उसकी जो ट्रेनिंग और जो टेस्ट फीस होती है वो टोटल आई थिंक $2000 समथिंग ऐसी होती है कुछ। तो ये एक छोटा सा बस ऐसी है, छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है कि आपको अगर अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई कर सकते हो।